अतुल जोशी साहब से भी एक बार राय ली जाए। सर, कैसी रही पॉलिसी आपके हिसाब से? देखिए, अनुमान के हिसाब से रही। जैसे मैंने कहा था कि इंटरनेशनल जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले हैं दिसंबर तक, जो मैंने पॉलिसी के पहले कहा था, मेरे ख्याल से वही वो कह रहे हैं कि Q3 तक इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर रहेगा, 5.9% तक जाएगा और उसके बाद में इन्फ्लेशन घटना चालू होगा। तो ये ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा समझ में ये नहीं आ रहा है कि जीडीपी अगर 50 बेसिस पॉइंट से उन्होंने बढ़ाया है पूरे साल का, तो पूरे मतलब हर एक क्वार्टर का अगर हम समेशन करें तो वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, लेकिन एवरेज जब गिनते हैं तो सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। तो वो कुछ समझ में मुझे नहीं आया ठीक तरह से। और जो इन्फ्लेशन गिराया है उन्होंने, तो उसकी भी इम्पैक्ट सिर्फ Q2 तक रखी है और Q4 में बढ़ाया है। विच मीन्स क्या है कि अल्नीनो की इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी मैक्सिमम इम्पैक्ट मॉनसून में होनी चाहिए, मतलब Q2 में होनी चाहिए। तो Q2 में उन्होंने इन्फ्लेशन गिरा दिया है और कह रहे हैं कि अल्नीनो का रिस्क है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे अल्नीनो की इफेक्ट से जो भी वेजिटेबल्स की प्राइस है, ग्रेन्स की बुआई का जो फिगर्स है, वो सारे हमको हर हफ्ते मिलते रहते हैं। तो इफेक्ट तो अभी आनी चाहिए Q2 में, और Q2 में उन्होंने इन्फ्लेशन का अनुमान घटाया है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उनके पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। उन्होंने दूसरी चीज जो फॉरेन करेंसी के बारे में कही, वो स्टेटमेंट काफी अलग है। जो अब तक कहते आ रहे हैं, अब तक सिर्फ दो चीजें कहते हैं कि हमारे पास कोई टारगेट एक्सचेंज रेट नहीं है, और दूसरा हम वॉलेटिलिटी को मॉनिटर करते हैं। ये टाइम उन्होंने काफी इलाबोरेट चीजें कही है कि हमारे पास काफी इंस्ट्रूमेंट्स है, मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, पॉलिसी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है। वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखेंगे, लेकिन स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को हम चेक करेंगे। और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको मद्देनजर रखते हुए और कंपटीशन को नजर में रखते हुए एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाएगा। इसको अगर हम समझना चाहें तो एक चीज ये भी हम देख सकते हैं कि अब तक जो इनफ्लो आउटफ्लो हुआ था एफपीआई की तरफ से, वो एक साल में लगभग लगभग $27 बिलियन हुआ था। और पिछले 2 महीने में हमारे पास $36 बिलियन आया है, लेकिन रुपी सिर्फ मान लीजिए 1 रुपया या सवा रुपये से अप्रिशिएट हुआ है, जबकि 25 बिलियन के आउटफ्लो पे हम लगभग लगभग 9 रुपये डिप्रिशिएट हुए थे। तो ये जो पॉलिसी है आरबीआई की, मेरे ख्याल से एक इंडिकेशन ये है कि 94 और 96 डॉलर पर रुपीस पर डॉलर का एक नया रेंज आरबीआई ने फिक्स किया है। और रुपी इसके बीच में खेलते रहेगा, इरिस्पेक्टिव कि कितना पैसा आए या कितना पैसा बाहर जाए। तो इसको नजर में रखते हुए हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारे इंपोर्ट की इम्पैक्ट हमको गिननी चाहिए, ना कि एक्सपेक्टेड आउटफ्लो की वजह से जो अप्रिसिएशन की हमारी आशंका थी वो अब नहीं होगी। तो ये दो चीजें मेरे ख्याल से, इन्फ्लेशन, जीडीपी के नंबर्स थोड़ा असमंजस में है, और रुपी को लेके एक नई पॉलिसी उन्होंने इंडिकेट की है।